नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल फैक्टास्टिक फॉर वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम सब चाइना की वजह से नोवल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 एक वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं और इस वायरस ने विश्व के 64 लाख लोगों को इन्फेक्ट कर दिया है, जिसमें से 29 लाख लोगों की रिकवरी हो चुकी है और लगभग 3,80,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसीलिए यह एक खतरनाक वायरस है और इस वायरस से संबंधित बहुत सारे मिथ भी हैं, जैसे कि कोरोना वायरस गर्म मौसम में ख़त्म हो जाता है और वैक्सीन की मदद से कोरोना वायरस के मरीज को सही किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही मिथ और उनकी सच्चाई के बारे में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। मिथ नंबर 10, कोरोना वायरस या कोविड-19 गर्म मौसम में ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस गर्म मौसम में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यह कोरोना वायरस गर्म देशों में भी फैला हुआ है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। और हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में हुई एक स्टडी के मुताबिक इस नए कोरोना वायरस में गर्मी में भी सर्वाइव करने की क्षमता है। मिथ नंबर 9, वैक्सीन कोविड-19 के मरीज को सही करने में मदद कर सकती है। दोस्तों, दुनिया भर के देश कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं और शायद जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार भी हो जाए। पर दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि वैक्सीन किसी भी तरह से कोविड-19 के पेशेंट को सही करने में मदद नहीं कर सकती, क्योंकि वैक्सीन का इस्तेमाल अनइन्फेक्टेड लोगों में वायरस के इन्फेक्शन को रोकने और शरीर में एंटीबॉडी को तैयार करने के लिए किया जाता है। मिथ नंबर 8, थर्मल स्कैनर आसानी से कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को पहचान लेता है। दोस्तों, थर्मल स्कैनर का बेस कंसेप्ट टेम्परेचर होता है। अगर किसी व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा है तो थर्मल स्कैनर उसे आसानी से डिटेक्ट कर लेगा, पर थर्मल स्कैनर कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन को आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाता है। मिथ नंबर 7, अल्कोहल या क्लोरीन को शरीर पर स्प्रे करने से कोरोना वायरस मर जाता है। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक अल्कोहल या क्लोरीन को शरीर पर स्प्रे करने से कोरोना वायरस नहीं मरता, बल्कि इस तरह के सब्सटेंस आपके कपड़ों के लिए, आपकी आँखों के लिए और मुंह के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। मिथ नंबर 6, पालतू जानवरों से कोरोना वायरस फैल सकता है। दोस्तों, अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि जिससे हम कह सकें कि पालतू जानवर जैसे कि बिल्ली या कुत्तों से कोरोना वायरस फैल सकता है, बल्कि एक स्टडी के मुताबिक यह पाया गया है कि कुत्तों को कोरोना वायरस नहीं होता, पर पालतू जानवरों को छूने के बाद हाथों को धोना एक बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। मिथ नंबर 5, कोरोना वायरस को लैब में बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों के मुताबिक माना जा रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को गिराने के लिए यह वायरस बनाया गया था, पर इस बात का कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जो कि प्रूफ कर सके कि यह एक मैन मेड वायरस है, क्योंकि माना जा रहा है कि यह वायरस बैट्स यानी चमगादड़ों में से इंसानों में एंटर हुआ है, और वैसे भी इस तरह के कोरोना वायरस मनुष्य के द्वारा नहीं बनाए जा सकते। मिथ नंबर 4, किसी इन्फेक्टेड एरिया से रिसीव किया हुआ पैकेज या प्रोडक्ट सेफ नहीं होता। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड एरिया से आए हुए पैकेज या प्रोडक्ट को रिसीव करता है तो उसके मटेरियल और उसकी पैकिंग का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वायरस हर सरफेस पर कुछ समय के लिए सर्वाइव करता है। जैसे कि कार्डबोर्ड पर एक दिन के लिए कोरोना वायरस सर्वाइव करता है, तो उससे इन्फेक्शन के फैलने का खतरा बना रहता है। इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट या पैकेज को रिसीव करते समय सावधानी बरतें।
मिथ नंबर 3, कोरोना वायरस को मारने के लिए हैंड ड्रायर एक इफ़ेक्टिव तरीका है। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक कोरोना वायरस को मारने के लिए हैंड ड्रायर कोई इफ़ेक्टिव तरीका नहीं है, पर अपने आप सुरक्षित रखने के लिए हाथों को अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश या किसी भी सोप से अच्छी तरह साफ़ करना और उसके बाद वार्म एयर ड्रायर का इस्तेमाल करना एक इफ़ेक्टिव तरीका है वायरस से बचने के लिए। मिथ नंबर 2, किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस होना डेथ साइन के बराबर है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस है तो यह एक डेथ साइन है, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक पता चला है कि 81% कन्फर्म्ड केसेस में इन्फेक्टेड पर्सन इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आसानी से रिकवर हो गए और लगभग 13.8% कन्फर्म्ड केसेस में इन्फेक्टेड पर्सन को गंभीर लक्षण दिखाई दिए, जैसे कि इलनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिन्हें कि ट्रीटमेंट की मदद से रिकवर किया जा सका। और लगभग 4.7% कन्फर्म्ड केसेस में क्रिटिकल कंडीशन जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर और मल्टी ऑर्गन फेलियर दिखाई दिए। और डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 2.3% इन्फेक्टेड पर्सन की इस वायरस से डेथ हो चुकी है। इसीलिए अगर किसी को कोरोना वायरस है तो यह कोई डेथ साइन नहीं है, बल्कि ज़्यादा चांस रहते हैं कि हम इस वायरस से रिकवर कर जाएं। मिथ नंबर 1, फेस मास्क आपको कोरोना से बचा सकता है। दोस्तों, स्टैंडर्ड फेस मास्क किसी भी तरह से वायरस को ब्लॉक करने में इफ़ेक्टिव नहीं है, पर स्टैंडर्ड फेस मास्क कुछ हद तक वायरस के पार्टिकल को रिड्यूस कर देता है और कुछ स्पेशल मास्क जैसे कि N95 इस तरह के मास्क भी वायरस के फैलाव को 60% तक कम कर देते हैं। और डॉक्टर के द्वारा पहने जाने वाली पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट यानी कि PPE किट भी वायरस के फैलाव को 75% तक कम कर देती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोरोना वायरस के मरीज का इलाज करते वक्त वायरस डॉक्टर को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए कोई भी फेस मास्क और PPE किट आपको वायरस से पूरी तरह नहीं बचा सकती। इसीलिए दोस्तों, लॉकडाउन खुलने के बाद भी सावधानी बरतें और अपना ख्याल रखें।